हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मदान। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 15, दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो द क्वेश्चन इज if p probability of any unit e is 0.05, so what is the probability of not e? so यहाँ पे e इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये मान कर चल रहे हैं कि e एक ऐसा इवेंट है जो हैपन हो रहा है, यानी कि वो एक इवेंट अकर होगा, उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है। नॉट ई मींस उसके अकर ना होने की आपको निकालनी है। तो हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था कि पी ई प्लस पी नॉट ई, यानी कि किसी चीज के अगर होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो यानी कि पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल्स टू 1। तो अब आपको पी ई दे रखा है, दैट इज 0.05, और पी नॉट ई आपको निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा, पी नॉट ई इज इक्वल 1 माइनस 0.05, दैट इज 0.95, यानी कि नॉट अगर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.95। ओके, so next question number 6 is a bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag, and what is the probability that she takes out an orange flavored candy and a lemon flavored candy? आपको ये कह रखा है कि एक बैग है, उस बैग में कुछ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। तो मान लेते हैं कि उस बैग के अंदर लेट नंबर ऑफ lemon flavored candy be x, कि उस बैग के अंदर x लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो अब उन्होंने कहा है कि अगर उस बैग के अंदर ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, तो इसका मतलब जितनी लेमन हो गई उतनी उस बैग के अंदर टोटल कैंडीज हो जाएगी। सो द टोटल नंबर ऑफ कैंडीज बी एक्स। कहने का मतलब समझे कि एक बैग है, उसके अंदर कुछ कैंडीज हैं और वो सारी की सारी लेमन है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बैग के अंदर कितनी कैंडीज है, एक्स, और वो सारी की सारी क्या है, लेमन। तो यानी कि लेमन कैंडीज भी कितनी हुई, एक्स। अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर। तो जब हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, तो ऑरेंज तो थी, तो पॉसिबल इवेंट कितने हुए, 0। टोटल इवेंट कितने हो गए, x। तो आंसर कितना आएगा, 0/x 0। ओके, सो नेक्स्ट उन्होंने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी। तो लेमन x है, यानी कि पॉसिबल इवेंट्स आपके x हो गए, और टोटल कितनी है, टोटल भी x है, कट होकर आंसर कितना आ जाएगा, 1। यानी कि अगर आप ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी की प्रोबेबिलिटी पूछोगे तो 0 इसलिए है क्योंकि उस बैग के अंदर ऑरेंज है ही नहीं, उसके अंदर सिर्फ लेमन है, ऑरेंज तो है ही नहीं उसके अंदर। तो इसीलिए जो ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। ओके, और उसके अंदर अगर हम एक लेमन फ्लेवर कैंडी निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। वो इसलिए क्योंकि उस बैग के अंदर सारी की सारी लेमन है, और जो आप निकाल रहे हो वो भी लेमन है। बात समझे? तो यानी कि जो चीज निकालनी है ना वो उस बैग के अंदर ऑलरेडी है, और कुछ है ही नहीं उसके अंदर। लेमन की निकालनी थी और लेमन ही उसके अंदर है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1। ओके, so next question है, question number 7 is, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. what is the probability that the 2 students have the same birthday? तो देखिए आपको यहाँ पर किसी के इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, यानी कि बर्थडे सेम ना होने की दे रखी है, यानी कि नॉट ई की दे रखी है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर उन्होंने कहा है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे, यानी कि किसी इवेंट के अगर ना होने की दी है, और पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हैव सेम बर्थडे, और वो इवेंट अगर होने की पूछ रहा है। यानी कि आपको अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल्स टू 1 का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। ई इज एन इवेंट that have the same birthday। ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि दो स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे होना। नॉट ई का मतलब नॉट हैविंग सेम बर्थ,
ओके सो हमें बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ना होने की दे रखी है। हमने वैल्यू पुट करके उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आंसर निकालते हैं 1 माइनस 0.992, आंसर इज 0.008। ओके सो इजी। So next question number 8 is a bag contains 3 red balls and 5 blue balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? And the second part is that is not red. Okay? So एक बैग है, उस बैग में आपको क्या रखा है कि 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं। तो हम नोट कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास है रेड बॉल कितनी 3 और ब्लू बॉल्स हैं कितनी 5। तो बैग में टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी 8। ओके अब आपसे पूछा क्या गया है फर्स्ट पार्ट में पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो रेड कितनी है हमारे पास 3, टोटल कितनी है 8। तो पॉसिबल आउटकम्स रेड के कितने हुए 3 और टोटल आउटकम्स कितने हुए 8। आंसर आया 3/8। ओके नेक्स्ट पार्ट में था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। देखिए इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं दो तरीके से। हमसे पूछा गया है नॉट रेड, तो नॉट रेड का मतलब ये हो गया कि रेड ना हो और जो दूसरे कलर के वो हो जाए। तो हमने कहा कि हमारे पास 2 कलर है, एक रेड और एक ब्लू। तो उन्होंने कहा रेड नहीं होना चाहिए, तो इसको छोड़ दो। अब क्या होना चाहिए, या तो ब्लू हो जाए, अब और भी तो कलर है ही, तो सिर्फ ब्लू हो जाएगा। तो यानी कि ब्लू के कितने आंसर आ जाएंगे 5 अपॉन टोटल कितने हैं 8। यानी कि रेड को छोड़ के ब्लू हो जाए तो ब्लू कितनी होगी 5 हो गई पॉसिबल और टोटल कितने हो गए 8। तो नॉट रेड का आंसर क्या आएगा 5/8। या फिर इसको करने का और तरीका क्या है, जैसे हमने कहा था कि किसी इवेंट के होने और ना होने का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो हमने कहा रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल्स टू 1। तो हमने रेड की प्रोबेबिलिटी निकाली 3/8, तो 3/8 इसकी जगह पुट कर देंगे प्लस नॉट रेड की निकालनी है आपको इज इक्वल 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज 1 माइनस 3/8। इसका आप एलसीएम ले लोगे 8 माइनस 3 दैट इज 5/8। तब भी आपका आंसर वही आया 5/8। ओके तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके थे, वो मैंने आपको बताया। ओके so the next question is question number 9. A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. Okay and one marble is taken out from the box at random, यानी कि आपको उस बॉक्स में से बिना देखे एक मार्बल निकालनी है। ओके सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड मार्बल, व्हाइट मार्बल और अ ग्रीन नॉट ग्रीन मार्बल। यानी कि क्वेश्चन में आपको कितने मार्बल्स दे रखे, सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है। तो आपके पास रेड कितने हैं मार्बल्स, हमारे पास रेड मार्बल्स है 5। फिर आपके पास व्हाइट कितने हैं, आपके पास व्हाइट मार्बल्स हैं 8। ओके और ग्रीन कितने हैं आपके पास ग्रीन है 4। तो टोटल आपके पास कितने मार्बल्स हो गए 8 और 4 12 प्लस 5 17। आपके पास उस बॉक्स के अंदर 17 मार्बल्स हो गए। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड मार्बल। तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो रेड के पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 5 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 17। यानी कि फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 5 + 17। सेकंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल। सो व्हाइट कितनी है टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8। पॉसिबल आउटकम्स हो गए व्हाइट के 8 और अपॉन में आ जाएगा टोटल आउटकम्स दैट इज 17। ओके सो थर्ड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। तो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा था नॉट ग्रीन, उसके दो मेथड थे। ओके तो आप किससे भी कर सकते हो। अब हमें कहा जा रहा है कि ग्रीन नहीं होना चाहिए। नॉट ग्रीन का मतलब आप ग्रीन नहीं निकालोगे, तो यहां से आप ग्रीन वाले को छोड़ दो, बाकी जो बच गए उनको आउट ऐड कर लो, जो आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो आपके पास बचे व्हाइट और रेड, तो कितने हो जाएंगे 5 + 8 13। ये आपके पास पॉसिबल आउटकम्स होंगे। यानी कि आप ग्रीन मत निकालो, उसके अलावा रेड निकाल लो या व्हाइट निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। इसलिए हमने इन दोनों को ऐड करा है जो कि हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स बन जाएंगे।
और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 17। तो यानी कि नॉट विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 13/7। या फिर इसको मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, पहले आप ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल लो कितनी आएगी, ग्रीन के पॉसिबल है 4/17, तो 4/17। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे नॉट ग्रीन का, तो नॉट ग्रीन जो होती है वो 1 माइनस पी ग्रीन के बराबर होती है। ओके, सो 1 माइनस 4/17 एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 17 माइनस 4/17 दैट इज 13/17, सेम आंसर। ओके,